वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज बेंच प्रेस। ठीक है, लोग इसको चेस्ट के मसल के लिए यूज करते हैं या चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको किसी कोई एक्सरसाइज बोलने से अच्छा मैं इसको बोलना प्रेफर करूंगा एज ए लिफ्ट। ठीक है, हम लोग का हमेशा फोकस इस चीज में होता है ना कि अच्छी चेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये जरूरी है, बेंच प्रेस जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है। कितना इजी होता है ना ये, बस बेंच में लेट जाओ, बार को रिरैक करो, नीचे लाओ, पुश करो और रख दो। बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ ही इसमें जो सीखनी चाहिए और जो जाननी जरूरी भी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप वेट को अपने बॉडी के अराउंड मूव करो। या बोल सकते हो कि आप बॉडी के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट को अपने बॉडी के अराउंड मूव करते हो, लेकिन उससे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से, ठीक है, कितनी सेफली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट आप लिफ्ट कर सकते हो। ओके, सो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर्म एंड टेक्निक। अलग अलग एकेडमीज में, अलग अलग जगह, अलग अलग ट्रेनिंग में अलग अलग तरीके से लोग आपको बताएंगे ना कि इसको इस तरीके से लगाओ, नहीं ये सही है, ये सही है। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। पावर लिफ्टिंग में अलग तरीके से यूज किया जाता है बेंच प्रेस को, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में अलग तरीके से यूज किया जाता है, जनरल फिटनेस एक अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको, चाहे वो अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज हो, चाहे अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन हो, चाहे ISS हो, चाहे नासम हो, चाहे NSCA हो। अलग अलग जगह आपको एक कॉमन चीज मिलेगी वहां पर, फॉर्म एंड टेक्निक, ओके, काइनेटिक चेन, प्रॉपर बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, ये कुछ चीजें होती है जो चेंज नहीं होती हैं इनके साथ। तो आज देखते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। एक चीज बताना चाहता हूं, वे ऑफ थिंकिंग लोगों की होती है ना कि हम बेंच लगाएंगे तो हम चेस्ट डेवलप करने के लिए बेंच लगा रहे हैं, ऐसा सोच के मत लगाओ। ये सोच के लगाओ आप कि आपको इसमें बेटर होना है, आपको इसमें एक्सीलेंस अचीव करना है, ठीक है, आप इसमें मैक्सिमम वेट आप लिफ्ट कर पाओ, ठीक है। पेक्टोरल मसल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। वेल डेवलप पैक के लिए जरूरी नहीं है कि सब आप अदर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेंच प्रेस अपने में एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, ओके। इसके लिए फॉर्म एंड टेक्निक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं जिस टेक्निक से बता रहा हूं आप उसका यूज करोगे, सो अगर आप, हम लोग क्या करते हैं गलत टेक्निक में जब जाते हैं ना तो अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज नहीं कर पाते बॉडी की। मींस अगर आप 100% अपना एफर्ट लगा रहे हो तो वो एफर्ट इसमें लिफ्टिंग में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ फॉर्म एंड टेक्निक के कारण। अब जिस टेक्निक को मैं प्रेफर कर रहा हूं आप वैसा यूज करोगे, सो आप देखेंगे आपकी जो लिफ्टिंग है वो 40 to 50% तक इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस। सबसे पहले बार की प्लेसिंग। ये जो बार है, बारबेल, जब ये अपने रैक में होता है, प्लेसिंग इसकी कहां होनी चाहिए? प्लेसिंग जब आप नीचे जाओ आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, है ना। बारबेल आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो इस पोजीशन में ना तो बारबेल आपके बॉडी से दूर होगा ज्यादा, ना बॉडी के ज्यादा पास होगा, एक परफेक्ट पोजीशन होगी। ये लिफ्टिंग में आपको हेल्प करेगी। जब आप उसको अनरैक करोगे उसके बाद नीचे लाओगे, अनरैक करने के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं, अपर चेस्ट में ले जाए, मिडिल में ले जाए, लोअर में ले जाए, बार अपनी प्लेसिंग खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है। एल्बो का पोजीशनिंग, ठीक है, स्लाइडली थोड़ी सी एलिवेट होती है, और ये भी डिफरेंट टू डिफरेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ओके। कुछ लोग होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की एक्टिवेशन होती है। जिनकी चेस्ट की साइज ज्यादा है, जिनके फाइबर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, या जिनकी चेस्ट की मसल ज्यादा वाइट है, तो सेंटर ऑफ चेस्ट वो ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। कुछ अपर चेस्ट के पास ज्यादा स्ट्रेंथ फील करते हैं, ज्यादा स्ट्रेच फील करते हैं अपनी बॉडी को। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, कोई लेंथन की कोई एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं है वहां पर, आपको अपनी बॉडी को समझना है। स्ट्रेंथ किया, शोल्डर से थोड़ा वाइड रखा, बस सफिशिएंट है इतना, ओके। डेप्थ इसकी कैसी होगी? जब आप फोर आर्म को नीचे लाओ तो आपका जो फोर आर्म है वो परपेंडिकुलर टू फ्लोर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो इस पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है फ्लोर के, तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की पोजीशन में वो बिल्कुल एक पिस्टन की तरह काम करता है। पिस्टन की तरह मींस जैसे पिस्टन होती है, अगर वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करिए तो मिनिमम चांसेस है कि एनर्जी वहां पर से लॉस होगी, ठीक है, वो बिल्कुल पिलर बन जाएंगे आपके लिए। अगर वो बेंड है, टेढ़े हैं, कई लोगों को देखा होगा ना आपने वाइट पकड़ के पुश करते हुए, कई लोगों को देखा होगा क्लोज पकड़ के पुश करते हुए, ठीक है। इस टाइप की टेक्निक पावर लिफ्टिंग में यूज की जाती है ताकि वो रेंज, लेकिन साथ ही साथ वो इंजरियस भी हो जाती है। आपको सेफली पुश करना है तो कोशिश कीजिए कि वो परपेंडिकुलर रहे फ्लोर के। वो कब होगा? जब आप शोल्डर से थोड़ा सा वाइड लिफ्ट करेंगे, एंड जब आप नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फोरआर्म पोजीशन है वो फ्लोर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, एकदम टकिंग। अब इस पोजीशन में अपर बॉडी पोजीशन होगी। एक चीज और, ये सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज समझ के आप इसको यूज मत करिए कि आपको इसमें सिर्फ चेस्ट मसल को इन्वॉल्व करना है।
अपर बॉडी का यूज हो रहा है, अपर बॉडी की एक्सरसाइज, नहीं नहीं नहीं, लिफ्टिंग होती है वो पूरी बॉडी से होती है, कोई अपर कंपार्टमेंट है लोअर कंपार्टमेंट नहीं होता। आपको लिफ्ट करना है, आपको अपनी पूरी बॉडी का यूज करना पड़ेगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये सेकंड फेज में काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। फीट की पोजिशनिंग, फीट की पोजिशन आप देखा होगा लोग बहुत लूज रखते हैं उसको, ठीक है। आपको यहां पर अपनी पूरी बॉडी का यूज करना है, मतलब जो एक्चुअल जो फोर्स आएगा वो आपके हील से आएगा। आपको अपने क्वाड्रिसेप का यूज करना है। यहां पर नी को थोड़ा सा पीछे रखिए, थोड़ा सा, ठीक है। ये लेट, और ये बेंच लेटने के लिए नहीं है, ठीक है। इसको सोफा के जैसे यूज नहीं करो, ओके। ले डाउन, ये देखिए ये टो के अंदर है, ठीक है। ये थोड़ी सी फ्लेक्शन की पोजीशन में, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको लिफ्ट करूंगा, सेकंड फेज ग्लूट्स, ग्लूट्स को टाइट रखिए, ठीक है। एलिवेट करना आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर टच है टच रखिए, लेकिन ग्लूट्स को टाइट रखिए। मैं ग्लूट्स को एलिवेट करके रखता हूं, डायरेक्ट टच नहीं करता वहां पर। 1 2, ठीक है। 1 पॉइंट ये देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट ये, बैक में प्रॉपर आर्च चाहिए, बेंच यहां पर टच नहीं होगी। द सेकंड कनेक्टिव जो पॉइंट है वो आपका स्कैपुला है, बैक है, ओके। देखा कैसे, पॉइंट 1, ओके, एंड पॉइंट 2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहां कनेक्टेड है। कई जगह ऐसा बताया जाता है कि पैर फ्लोर में रहेगा, सेकंड हिप भी टच रहेगी, ऐसा करवा सकते हो, ठीक है। इनिशियल फेज में चलता है उतना, लेकिन अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट करना है आपको, तो आपको ग्लूट्स को टाइट करना पड़ेगा या एलिवेट करना पड़ेगा, ओके। पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में कई बार पहले हिप को एलिवेट करके रखा जाता था, ठीक है। मैक्सिमम आर्च वो लोग प्रेफर करते, लेकिन क्या होता था उसमें बहुत ज्यादा आर्च की पोजीशन में आते थे वो लोग, उससे उनका डिस्टेंस जो होता था बार का वो कम हो जाता था। तो जनरली इसको धीरे धीरे रिड्यूस किया गया, तो अब फ्लोर में ग्लूट्स को टच किया जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ टच, ऐसा नहीं कि उसको रेस्ट करना है, रेस्ट के लिए नहीं है। सेकंड पॉइंट, स्कैपुलर प्लेट, स्कैपुलर प्लेट जो है वो पूरी बेंच में टच नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, इसको स्ट्रेच करके पोजीशन में नहीं रखना। आपने सुना होगा बायआर्टिकुलेट मसल अगर स्ट्रेच पोजीशन में है, आप देख रहे हैं ना, तो पूरी तरीके से लेंथन नहीं हो सकती वहां पर, ओके। आप एक तरफ स्ट्रेच कर दियो फिर लेंथ करो, नहीं होगा वो। उसको रिलैक्स रखिए प्लेट्स को, ठीक है। बहुत सारे लोग को देखा एक्सेसिव स्ट्रेच कर ले, एक्सेसिव पीछे पूरी प्लेट्स को टाइट कर लेंगे, अब उसके बाद उनकी रेंज डिक्रीज हो जाती है वहां पर से। फुल रेंज में आपको लेना है, उसको नॉर्मल रखना है ग्रिप में, ठीक है। ये नॉर्मल यहाँ पर टच हुआ। ग्रिपिंग में दो तरह की ग्रिप यूज करते हैं लोग, एक ट्रू ग्रिप होती है, एक फॉल्स ग्रिप होती है, ठीक है। फॉल्स क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं जनरली फॉल्स इसका ओपन हैंड ग्रिप का यूज करता हूँ, ठीक है। एज अ बिगिनर अगर आप यूज कर रहे हो तो ट्रू ग्रिप का यूज करो। वो ग्रिप ऐसे होगी, ठीक है। वो फोरआर्म का यूज करना आना चाहिए। इसको लगाते हैं, बैक की एक्सरसाइज कई बार करते देखा कि फोरआर्म जल्दी भर रही है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ओपन थंब ग्रिप का यूज करते हैं, या तो फिर उसमें वो सपोर्टर्स आते हैं उसके, ठीक है, उसका यूज करते हैं। आप ऐसे करके अपने फोरआर्म की स्ट्रेंथ को गिरा रहे हो। दिस इज द एक्चुअल वेट ट्रेनिंग, एक्चुअल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपकी फोरआर्म डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? आजकल देखना बहुत सारी एक्सरसाइज होती है ना लोग, खासकर बैंड ओवर हो गया, नहीं सबके अल्टरनेटिव में मशीन का यूज ज्यादा कर रहे हैं। मशीन का यूज ज्यादा करके आप अपने जो स्टेबलाइजर मसल है उसको यूज नहीं कर पाते। ओल्ड टेक्निक्स नहीं है। आपको भी बेंच प्रेस होकर जाना पड़ेगा, आपको भी पुशअप्स होकर जाना पड़ेगा अगर डेवलप करने हैं आपको बेटर, ओके। अच्छा ठीक है, ट्रू ग्रिप्स एंड फॉल्स ग्रिप, ठीक है। ये थंब कभी भी ये सॉफ्ट होता है ना। ये आपका पहला जॉइंट है बार का, यहां पर बारबल आएगा, और ये बारबल आने के बाद फिर ये लॉक होगा यहां पर। अगर आपको इसको ट्रू ग्रिप यूज करना है, फर्स्ट शॉप ग्रिप किया, ऐसा नहीं ग्रिप करिए इसको, ठीक है। ये रिस्ट, देखिए रिस्ट फ्लेक्शन में चला गया यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं करना, स्टेबिलिटी लूज होती है, उसमें वीक होता है। ये नकल को अप रखिए, ठीक है, सीलिंग की तरफ। और ग्रिप इतनी टाइट होनी चाहिए ना, वहीं से डिसाइड हो जाता है कि वो लिफ्ट होगी कि नहीं होगी। अगर आप किसी चीज को पुल कर रहे हो, इवन सपोज पुल कर रहे हो, तो कैसे पुल करोगे? पोजीशन लिया आपने, ठीक है, ये काइनेटिक चेन बनी यहां पर से, आपने किसी चीज को ग्रिप की, ग्रिप ये डिसाइड कर रहा है आपको कि वो लिफ्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा आप अच्छे से टाइट ग्रिप करोगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसको लिफ्ट कर पाओगे। अब सोचो, यहां पर भी वो चीज आती है, किसी चीज को पुश करना है तो आपको पूरा फोर्स लगा के उसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपन थंब रखना है तो भी ठीक है, वो रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एडवांस में ज्यादा सही है ना। मैं प्रेफर कर रहा हूं कि आप ट्रू ग्रिप का यूज करो, ठीक है। और सीलिंग की तरफ ऐसा बिल्कुल नहीं रखना ना, फिंगर में फैलेंजेस इसमें नहीं रखना है आपको। वो फर्स्ट जो करेक्टिव पॉइंट है आपका रिस्ट, यहां पर वो आना चाहिए। सीलिंग की तरफ एल्बो रखिए, वो परफेक्ट ग्रिप होगी आपकी। उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न, मैं जो ब्रीदिंग पैटर्न यूज करता हूं उसको बोला जाता है वल्सल्वा मनोवर,
बहुत सारे लोग गलत तरीके से यूज करते हैं इसको, ठीक है। आपने ब्रीथ लिया, बहुत सारे लोग देखो अगर क्या है, टाइम पास है। योर ब्रीथ शुड बी सेपरेट, ब्रीथ सेपरेट होनी चाहिए आपकी। टास्क और ब्रीथ दोनों को अलग रखो एक दूसरे से। मतलब एक ब्रीथ के साथ एक मूवमेंट, एक ब्रीथ के साथ एक सेट, एक ब्रीथ के साथ, सॉरी, वन रैप वन ब्रीथ, वन रैप वन ब्रीथ। ये नहीं होना चाहिए 1 2 3, ये नहीं, 1 2 3, वन ब्रीथ वन रैप। एक्शन को ब्रीथ से अलग रखिए। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन यही मूवमेंट जब आप मैक्सिमम हैवी वेट के साथ परफॉर्म करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट टेक्निक बन जाएगी, ब्रीदिंग टेक्निक। वल्सरवा यूज करने से आप इंटरनल प्रेशर जनरेट करते हो इस आउटर प्रेशर को काउंटर करने के लिए। नंबर 1, आप अपने स्पाइन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हो, ठीक है, जिससे वो स्टेबल पोजीशन में आती है। आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक, मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया था जैसे, अच्छा एक ट्रक है, उस 40 टन 50 टन वो ले सकता है। उसके टायर के अंदर क्या होती है, प्रेशर होती है। तब अगर वो प्रेशर वहां से निकाल दोगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। ये चीज है। वेट को, आपको इस वेट को काउंटर करने के लिए इंटरनल प्रेशर चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक होती है वल्सरवा की। वल्सरवा भी हार्ड वल्सरवा होता है, एक मॉडरेट में हम यूज करते हैं। जैसे एक वल्सरवा जो मैं यूज करता हूँ, हैवी वेट जब मुझे लिफ्ट करना होता है 3 या 4 रैप, तब यूज करता हूँ उसको। उस समय मैंने सांस ले, इतनी जोर से ब्रीदिंग होती है कि कान बंद हो जाते हैं कभी कभी। वो एक्चुअल वल्सरवा होता है। तो हमको उतना डीप तक, उस लेवल का वल्सरवा नहीं करना है, लेकिन इतना करना है आपको कि आप उस वेट को काउंटर करने के लिए आपके पास इनफ अमाउंट में एयर हो, ओके, या इंटरनल प्रेशर हो, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं ब्रीथ करते, एक्सरसाइज करते समय। परफॉर्मिंग फॉर्म, ये इसकी जो फॉर्म है जो प्रेफर करता हूं मैं, क्योंकि एक एक चीज का यहाँ पर रीजन है। आपको पैर कैसे रखने हैं, आपको फीट पोजीशन कैसे रखना है, आपको टो का एंगल कैसा रखना है, आपको हिप रखना है या नहीं रखना है, आपकी बैक की आर्च, आपकी सपोर्टिव पॉइंट नंबर 2, अपने बैक जो है, स्कैपुलर प्लेट है जो, वो कहाँ होनी चाहिए, आपका बारबेल की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, ग्रिप कौन सी यूज करनी है, उसको सारी चीजें हमने कवर कर दी। अब देखते हैं कि करना कैसे है इसको, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन यही आगे जाके आपको मैक्सिमम लिफ्ट करने की कैपेसिटी देगा, ओके। सो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए लिफ्ट करना, बस काफी, ओके। बैक टाइट, ये पूरे आंख के सामने है रॉड, ग्रिपिंग 1 2, ठीक है। मैं यहां से ही स्टार्ट हो रही है ना, देख कितनी टाइट ग्रिप कर रहा हूं। आपको ग्रिप इतनी टाइट करनी है कि आप बार को रश कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए, ओके। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और बताइए कि इस तरह से प्रैक्टिस करने पे आपके लिफ्टिंग कैपेसिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। पूरी बॉडी को एक चीज याद रखिएगा, एक यूनिट बना के आपको यूज करना है, ठीक है, तब आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं है, फील वाले भी होते हैं कुछ लोग, सर हमको फील नहीं आ रहा, वो पंप नहीं मिल रहा। भाई पेक्टोरल की एक्सरसाइज है, ओके, हॉरिजॉन्टल शोल्डर एडक्शन का मूवमेंट हो रहा है जो पेक्टोरल का मूवमेंट है, ओके। सो क्यों चेस्ट वर्क नहीं करेगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल आप मैक्सिमम सो होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। पंपिंग चीज है वो, आइसोलेशन एक्सरसाइज, वो आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करोगे वो आएगी, आप तो थोड़ी देर में ब्लड पंप इंक्रीज होगा, वो आएगी। पंप वाले से तो अब उनको क्या बताऊं मैं, छोड़िए उसका। आप अगर बेंच कर रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शोल्डर रिडक्शन जिसमें हो रहा है, जो पेक्टोरल का मूवमेंट है, पेक्टोरल मेजर का जो मूवमेंट है हमारा, एडक्शन का मूवमेंट हो रहा है, तो पेक्टोरल ही तो वर्क करेंगे। कौन से लेग का, नी का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, जो आपके क्वाड्रिसेप डेवलप होंगे इसमें, या क्वाड्रिसेप के मसल एक्टिवेट होंगे। एज ए लिफ्ट आपको पूरी बॉडी का यूज करना है, लेकिन इस चीज का ध्यान दीजिए कि एक एक्सरसाइज करने से आपको दूसरी एक्सरसाइज का फील नहीं आए, है ना। आप हॉरिजॉन्टल शोल्डर एडक्शन करेंगे, जॉइंट मूवमेंट है जो पेक्टोरल का, सो आपके पेक्टोरल मसल ही डेवलप होंगे। आपको करना क्या, इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, धीरे धीरे लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, जो आपके पेक्टोरल मसल को डेवलप करके देगी, ओके। अल्टरनेट में, अच्छा एक और चीज बताता हूं, इसके साथ कंपेयर किया जाता है पुशअप का, ठीक है, ये बेस्ट है या पुशअप बेस्ट है।
हाइपोट्रोफी के 3 प्रिंसिपल, मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ओके, आपका सीएनएस के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, मेटाबॉलिकल डैमेज बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, और जो उसकी रिकवरी होती है, ओके। आप जो भी मेटाबॉलिकल स्ट्रेस देंगे, ठीक है, चाहे आप इसके थ्रू दें, चाहे आप पुशअप के थ्रू दें, पुशअप के ऊपर भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं ना, आप 15, 20, 30, 100 पुशअप कर रहे हैं, वो डिपेंड नहीं करता। अगर आप 8 से 10 पुशअप कर रहे हैं वेटेड, है ना, तो वो हाइपरट्रोफी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेंच प्रेस के अंदर 8 से 10 रिपीटेशन लगा पा रहे हैं प्रॉपर वेट के साथ, जिसमें फेलियर तक जा पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो मेटाबॉलिकल स्ट्रेस होना इंपॉर्टेंट, चाहे आप बेंच करें, चाहे आप पुशअप करें। मशीन्स के साथ, मशीन्स का यूज आप बिल्कुल कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे, लेकिन मशीन की अपनी प्रॉब्लम्स होती है कि उनका बायोमैकेनिक्स जो होता है ना, वो एक किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ध्यान में रख के उसको नहीं बनाया जाता, उसकी अपनी बॉन्डेज हो जाती है। तो फ्री वेट ऑलवेज हमेशा प्रीफर करता हूं मैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगी, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है, इसमें कोऑर्डिनेशन है, इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम का एक्टिवेशन है, सारी चीजें एक साथ होती हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है इसमें। लोग इसलिए इसको अवॉइड करते हैं करना, चाहे ये बेंच प्रेस हो या स्क्वाट हो, ये बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए लिफ्टिंग करते समय। एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप लिफ्टिंग कीजिएगा, मैंने जो टेक्निक बताई है उससे, ठीक है, और टैग कीजिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट रहा और क्या फील आया आपको, ठीक है। कुछ भी कीजिएगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी लिफ्टिंग इंप्रूव होगी, और ऑटोमेटिकली लिफ्टिंग इंप्रूव होने से ऑटोमेटिक मसल डेवलपमेंट होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके, थैंक यू। और आगे कितना बज गया? 44 हो गया, 15 मिनट है ठीक। आज क्या करना है? चलो एंड करते हैं।